Hey guys, hi. So how are you all? सब लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त. Well, how is the जोश in public for starting CBSE 9th grade और सबसे पहले स्टार्ट करें SST. एक दो दिन में साइंस की भी ऑफ कोर्स वीडियो आई जाएगी, बट SST. तो यार देखो चैप्टर नंबर 1 हमारे ज्योग्राफी का है, इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो देखो ब्रिज कोर्स का मतलब देखो टैगलाइन ये लेट्स ब्रश अप व्हाट वी हैव लर्नड, यू नो, लेट्स ब्रश अप आवर प्रीवियस नॉलेज. देखो ब्रिज कोर्स का सिंपल मतलब ये है कि जो भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड स्टडी कर रखे हैं ना, उसको हम लोग आज ब्रश अप करने वाले हैं. ठीक है, हम लोगों ने इंडिया साइज एंड लोकेशन से देखो लोकेशन ये होता है ना, सॉरी साइज तो ये होता है ना, किलोमीटर, मीटर्स, ये और लोकेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ऐसे कुछ पढ़ रखा, कुछ याद आ रहा है. तो उसी चीज क्योंकि एकदम से याद थोड़ी आएगा, तो वही चीज जो हमने 6th क्लास में पढ़ रखी, 7th में पढ़ रखी, 8th में पढ़ रखी है, उसी चीज को हम लोग रिवाइज करेंगे सो दैट हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर से यू नो कोरिलेट कर पाए, हम इसको रिलेट कर पाए अपनी प्रीवियस नॉलेज से, और हम लोगों को ऐसे लगे यार कुछ नए एलियन कॉन्सेप्ट से हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. ऑफकोर्स तो इसमें से बहुत से वर्ड्स आएंगे लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर एंड यू नो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इस टाइप से वर्ड्स आपके पास आएंगे. यू नो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, प्राइम मेरिडियन, इस टाइप से आपके पास वर्ड्स आएंगे. तो यार इन वर्ड्स को एक बार हम लोग इस चैप्टर में समझ लेते हैं. और ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ना टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं. ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि जो आपने यू नो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, जब आप यू नो निक्कर डाल के स्कूल जाते थे, साथ में डाल के स्कूल जाते थे, और अब जब आप पैंट डालने वाले बच्चे हो गए हो, तो इस बच्चे ने जो चीज सीख रखी है, तो वो जो ये वाली नॉलेज है ना, इसका जो ये वाली नॉलेज है, तो जिसकी ये वाली नॉलेज है ना, वो इसके अंदर पहले आनी चाहिए. तो हम एक ब्रिज बना देंगे ताकि छोटे वाला बच्चा बड़े वाले बच्चे के पास जा पाए, बड़े वाला बच्चा छोटे वाले बच्चे के पास जा पाए, बड़े वाला बच्चा छोटे वाले बच्चे के पास जाके करेगा, क्या छोटे वाला बच्चा ही बड़े वाले के पास आएगा. मतलब जो हम लोगों ने पहले नॉलेज करके उसको हम लोग अभी रिवाइज करते हैं. ठीक है, ये तो होगा हमारे हर चैप्टर का. हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहला सेशन होगा ब्रिज कोर्स. अच्छा, सेकंड सेशन क्या होगा? देखो सेकंड होगा हमारा आउटलाइन. तो आउटलाइन में हम लोग क्या करेंगे गाइस? आउटलाइन में ना हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली चैप्टर कितने वेटेज में आता है, इसके कितने मार्क्स में आता है, इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टाइप कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप को एक आउटलाइन. जैसे हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, याद करो, अगर आपको ड्राइंग करते थे पहले, तो ड्राइंग करने में आप जो भी चीज बनाते थे उसको पहले आउटलाइन बनाते हैं ताकि हम लोगों को पता हो कि कहाँ पर हमने कलरिंग करनी है, कहाँ पर हमें शेडिंग करनी है. सेम चीज है कि हम लोग इस चैप्टर का आउटलाइन इनफैक्ट हर चैप्टर का आउटलाइन बनाएंगे और देखेंगे कि उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या करना है. उसके बाद उस चैप्टर को धीरे करके फिल करते हुए चलेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड सेशन क्या होगा? थर्ड सेशन भी सेशन होंगे, थर्ड फोर्थ व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चैप्टर, कि हर चीज को हम लोग एक वर्ड को समझेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और हर वर्ड को समझेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. तो जो लास्ट होगा सेशन, सेकंड लास्ट, वो होगा वन शॉर्ट वीडियो. मतलब पूरा की पूरा चैप्टर जो भी व्हाटएवर हाउ बिग द चैप्टर इज, नो मैटर हाउ बिग द चैप्टर इज, उस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग करेंगे रिवाइज वन शॉट. उसका जो लास्ट सेशन होगा वो होगा डाउट प्लस क्विज. ठीक है, क्या आप लोगों को अभी तक देखो यार, आप लोगों को जो भी डाउट पड़े ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना. मैं जितने डाउट्स उसे मैं उतने डाउट्स इकट्ठे करके एक अलग से लाइव सेशन आएगा. ये बाकी सारे प्रीमियर होंगे, लेकिन खाली वाला सेशन लाइव होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, लाइव होगा वाला सेशन, और उसमें क्विज करवाऊंगी मैं लाइव. जैसे क्विजेस हो गया, menti.com हो गया, इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म में आप लोगों को लाइव क्विज करवाऊंगी, लीडर बोर्ड देखेंगे. कूल. तो यार चलो शुरू करते हैं हमारा ब्रिज कोर्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन बाय एरिस्टोटल. तो देखो कोटेशन ये है, courage is the first of human qualities because it's the quality which guarantees the others by Aristotle. So how amazing is that? देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगा, सपोज अगर आप 9th क्लास स्टार्ट करने से पहले डर गए कि यू नो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं 9th क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो आपके अंदर दूसरी क्वालिटीज कैसे आएगी, आपके अंदर नॉलेज कैसे आएगा, आपके अंदर एंटरप्राइज कैसे आएगा, आपके अंदर स्मार्टनेस, आपके अंदर एक्टिवनेस कैसे आएगा, आपके अंदर कुछ भी नहीं आ पाएगा. तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला क्वालिटी है ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, दैट इज करेज. क्योंकि यही एक ऐसी क्वालिटी है
जो कि दूसरी क्वालिटी को गारंटी करता है, and it is by Aristotle. So I hope you have understood. And guys, sorry for the short because joint family दिक्कत थी. So let's go and understand what is up to. तो यार हम लोग ना बेसिकली 6th क्लास को ये करने वाले समराइज, क्योंकि 6th में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है. 7th में तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ये सब पढ़ा है, रिसोर्सेज वगैरह के बारे में पढ़ा है. 8th में भी यही सभी पढ़ा है. तो अभी लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे ना. लैटिट्यूड होता क्या है आप लोगों को पता है कि हमारी होती है अर्थ. अर्थ के ऊपर ऐसी लाइंस होती है जो कि रियल में दे डोंट एग्जिस्ट बट दे आर व्हाट कैन आई से इमेजिनरी लाइंस. एंड फॉर व्हाट यार हमने इमेजिनरी लाइंस बना दी, उनको यूज किस चीज के लिए करते हैं यार? कोई ना कोई उनका पर्पस तो होगा ना. उनका पर्पस है for understanding. Guys, please pardon मेरे घर का शो. please I am requesting you guys. ओके तो ये लाइंस जो है ये हॉरिजॉन्टल होती है. इनका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होती है हॉरिजॉन्टल. अगर हम लोगों को याद करना क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, लैटिट्यूड ये समझ लो ये होती है लेटी हुई. अरे वाह, नॉट बैड. ठीक है, तो लेटी हुई लाइंस जो बिल्कुल सेंटर से पास करती है. दिस वन आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज सेंटर और नॉट, बट रफली ये सेंटर और ये होता है 0 डिग्री पे. तो इसके पैरेलल लाइंस होती हैं, जो लाइंस इसकी पैरेलल होती हैं लाइक दिस दिस, इन लाइंस को ही लैटिट्यूड्स कहा जाता है. अब अपने को पता है कि जो इक्वेटर है इसको कहा जाता है इक्वेटर. 0 डिग्री पे जो होता है लैटिट्यूड, दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑफ कोर्स, और इसको कहते हैं इक्वेटर. ठीक है, तो इक्वेटर है 0 डिग्री पे. इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिख रहा है आप लोगों को, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा है ना. इसको मैं इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट है नॉर्थ में पार्ट है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको साउथ में तो सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, इन नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर हम आएंगे हमारे चैप्टर द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया. ठीक है, जो इसकी पैरेलल लाइंस होती है उनको कहा जाता है लैटिट्यूड. इवन इक्वेटर इज आल्सो अ लैटिट्यूड. ठीक है, अब इक्वेटर अगर ये ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई लैटिट्यूड है तो उसको कहा जाएगा सपोज 1 डिग्री पे लैटिट्यूड है तो वो जो हो जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ. वैसे जो साउथ में है उसको कहा जाएगा 1 डिग्री साउथ. ठीक है यार, ये तो इतना इजी फंडा है ना ये, हमने 6th क्लास में पढ़ रखा है. थोड़ा थोड़ा मतलब आपको याद आ रहा है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में, याद आ रहा होगा यार. एकदम से कोई चीज को याद रहा ना तो एकदम से याद आती है कि ओह अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, तो देखो याद करो, लैटिट्यूड होते हैं 1 डिग्री नॉर्थ 1 डिग्री साउथ. अच्छा, अब आप लोगों को ये चीज बता दो कि लैटिट्यूड्स के ना एरियाज भी अलग अलग होते हैं. वैसे एरियाज के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में वैसे कुछ खास बात करनी नहीं है, इसके बारे में हम 4th चैप्टर में फॉर क्लाइमेट में बात करेंगे. बट अभी आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ. ये देखो जो यहाँ पे 20 डिग्री साउथ ये और अभी जस्ट erase something, okay? Because मैंने erase कर दिया guys, okay? ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और ये 0 डिग्री. तो ये जो ये पूरा का पूरा एरिया है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एरिया. तो अगर आपको कभी वर्ड आया ना ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल वर्ड से कभी कंफ्यूजा मत जाना. ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक का एरिया. अब एक और आपके पास शायद वर्ड आए टेम्परेट जोन. ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन. देखो 20 डिग्री नॉर्थ तक हो गया, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग. चलो इसको तो रहने देते हैं, इसको हटा दो. चलो इक्वेटर को भी रहने दो. 0 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ. अब यहाँ तो जो 60 डिग्री होता है इतना 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ.
तो जो ये वाला एरिया है 20 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ, उसको कहा जाता है टेम्परेट रीजन। इस चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, इस चीज के बारे में आपके चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में बात करेंगे, बट स्टिल थोड़ा आपको रफली आइडिया आ जाना चाहिए 6th क्लास के बारे में। ये टेम्परेट जोन अब यहाँ से यहाँ तक होता है 80 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ये 80, ठीक है 80 डिग्री नॉर्थ, ये हुआ 80 डिग्री साउथ। अभी 80 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ में जो मैंने गोली से कर देती हूँ ये तो प्यार से देखो ना, प्यार से तो नहीं बट खैर एक पैटर्न बन गया, बट एनीवेज I was saying so 60 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ, जो ये वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। आई एम नॉट श्योर इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है, तो मुझे जो याद है मैं आपको बता दें प्लीज गाइस, इस चीज को एक बार आप रेफर कर लेना किसी 6th क्लास की बुक से। इसका तो मुझे पक्का पता है आर्कटिक सर्कल है, इसका एंटार्क्टिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, याद आया? तो याद देखो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज करेंगे हमारे पूरी की पूरी इस बुक में। तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट चीज क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो भी 6th क्लास का टॉपिक है कोर्स, तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड तो यार बड़ा इजी सा है, जैसे लैटिट्यूड वैसे लॉन्गिट्यूड है। ये है हमारा अर्थ, ये भी सेम इमेजिनरी लाइन है फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये ऐसे इस टाइप की जो लाइंस होती हैं इनको आ जाता है लॉन्गिट्यूड्स। इजी से यार लॉन्गिट्यूड्स तो देखो लॉन्गिट्यूड जो है ना, हम ऐसे लॉन्गिट्यूड जस्ट कहते हैं अर्थ ऐसे स्फीयर है, तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सा एरिया मतलब जो कौन सा लॉन्गिट्यूड है वो सेंटर में है। तो हम लोगों ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बना दिया लॉन्गिट्यूड सेंटर में, लेट मी जस्ट रीड इट। अर्थ ऐसे ये बिल्कुल सेंटर से जाएगा जो हम लोगों ने माना, बाकी तो अर्थ इज अ स्फीयर, तो नॉट अ स्फीयर बट इज अ जियोइड, बट स्टिल एक सर्कल मानते हैं अर्थ को फॉर रफली आइडिया। तो फिजिक्स में पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को कि जियोइड होती है अर्थ की शेप, ओके। तो देखो कितनी क्यूरियोसिटी, कितनी क्यूरियस यहाँ पे बातें हैं, कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यार। हर सब्जेक्ट को ना इंग्लिश हिंदी को छोड़ के हर सब्जेक्ट को पढ़ो, जैसे कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा है, ग्रैब करो, क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स पूछो। इसलिए तो मैं कह रही हूँ आपको जितने डाउट्स पूछना उतने डाउट्स पूछिए, मैं आपके हर डाउट का आंसर दूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सपोज आपका इंग्लैंड है समवेयर अराउंड ओवर हियर, ऐसे कुछ आपकी शेप में आ जाता है इंग्लैंड, ठीक है। अब आप एक बार पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता है, मैंने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के कंट्रीज को मार्क कर रखा है, उनको लर्न कर रखा है, इसलिए मुझे पता है। आपको भी बाद में पता चल जाएगा जब आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो ये देखो यहाँ पर एक जगह है इंग्लैंड में ही, ग्रीनविच, कुछ याद है ग्रीनविच, लंदन में ग्रीनविच की जगह से 0 डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है, उसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। अब जो जगह इसके ईस्ट में होती है, ईस्ट में यहाँ पर ईस्ट में होती है, उसको कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट में उसको कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इजी। अब जो इसके पैरेलल तो नहीं बट ऐसी इसकी लाइंस जाती हैं जो कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा ब्रॉड होती हैं, बट पोल्स तक आते आते वो एकदम नैरो हो जाती हैं, उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये जो ये लाइंस है इनको हम लोग यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग टाइम। ये सपोज हमारा ये जगह है, इसके देखो आप, अच्छा ये चीज मैं आपको बाद में पढ़ाऊँ ना, है ना। अभी तो फिर ऐसे देखो, अगर ये 1 डिग्री पे यहाँ पर है कोई लॉन्गिट्यूड इसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको कहा जाएगा 1 डिग्री ईस्ट, वेस्ट में है 1 डिग्री वेस्ट, ठीक है। वैसे इसके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन्स वगैरह तो नहीं होती, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर टाइम जोन्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम जोन्स में अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाती हूँ। तो अब देख सकते ग्रिड क्या होता है। तो ग्रिड क्या होता है यार, ग्रिड तो सिंपली है अर्थ, हम हर चीज का विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। यार मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग से नहीं करी क्योंकि मैं अभी मूड सा नहीं है मेरा ड्राइंग करने का। तो
तो जो नेटवर्क बन गया, जब लोगों का नेटवर्क बन गया साइड से लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड, जो पूरे पूरा नेटवर्क बनता है इसको कहा जाता है ग्रिड। ग्रिड का कॉन्सेप्ट तो भाई साहब मक्खन जमा लड्डू। तो देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का, ठीक है। अब ये चीज सिंपल सी समझ लो कि जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच का, ग्रीनविच सेंटर में है लंदन में, तो जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच का जब सन उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा इन द स्काई, तो मतलब कि इस इस मेरिडियन के जो अलॉन्ग जितने भी प्लेसेस हैं उनमें या तो मिड डे होगा या फिर नून। ये थोड़ा सा नहीं आया समझ में, कोई नहीं, जब मैं नॉर्मल सेशंस लूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। और इंडिया का है जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। मैंने शायद पीछे भी कभी मेरिडियन टाइम बोला, दैट्स मीन टाइम, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो या अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिससे हम लोग IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब एक लैटिट्यूड से एक लॉन्गिट्यूड, जब जो हमारी अर्थ है ना, मच्छर आ रहा था, हमारी अर्थ जब रोटेट करती है, हमारी अर्थ कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है इन 24 आवर्स रोटेट करती है हमारी अर्थ 360 डिग्री। पूरा ही गोला अर्थ को रोटेट करने में लगता है 24 आवर्स। तो ये चीज समझो कि जब हमारी अर्थ को रोटेट करना होता है 1 घंटा, अगर इसको डिवाइड करें तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 घंटे जो हमारी अर्थ को रोटेट करना होता है, तो 1 घंटे में अर्थ हमारी कितने लैटिट्यूड्स कितने लॉन्गिट्यूड्स कवर करती है, 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर करते हैं 15 डिग्री। और वैसे अगर 1 मिनट की बात करें तो नहीं सॉरी, वन लॉन्गिट्यूड कवर करती है 4 मिनट्स में, ठीक है। अब इसी की वजह से अगर आप देखो तो एक लैटिट्यूड सॉरी एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स में कवर करती है, तो जितना अगर 2 लैटिट्यूड्स हैं, 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस होगा टाइम का, वो 8 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी चीज के बेसिस से हम लोगों को समझ आया कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया 5 hours 30 minutes ज्यादा टाइम है हमारे पास ग्रीनविच इंग्लैंड से, जो बिल्कुल वहां पे जो सेंटर से लाइन पास करती है। अब इसी से हम एक और चीज समझते हैं, वो चीज ये हमारा IST का कॉन्सेप्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी सा है। ये हमारा इंडिया है, इंडिया, ठीक है। सपोज इंडिया, सबसे जो हमारा बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो हमारा आ जाता है गुजरात, गुजरात आ जाता है। तो सबसे ईस्ट में है, ईस्ट में हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, AP। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स का, 30 डिग्री डिफरेंस है। 30 लॉन्गिट्यूड्स के, अगर 30 लॉन्गिट्यूड्स ट्रैवल करोगे तब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जा सकते हैं। आई थिंक दैट्स रियली ह्यूज। तो 30 डिग्री का हमारे पास डिफरेंस है, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इन रेगुलर सेशन का। 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री कवर करती है 4 मिनट्स में, और तो 30 डिग्री कितने में कवर करेगी, 120 मिनट्स में कवर करेगी, और 120 मिनट्स मतलब कि 2 hours। तो अगर सन अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उगेगा, सुबह के 6 बजे अगर सन अरुणाचल प्रदेश में उगेगा, तो गुजरात में सन 8 बजे उगेगा। इतना ज्यादा 2 घंटे का डिफरेंस है पूरी की पूरी ईस्ट टू वेस्ट इंडिया में। अब इस डिफरेंस की वजह से हमारे पूरी की पूरी इंडिया को हम लोग यूनाइटेड नहीं रख सकते थे। अगर फ्लाइट्स जाए तो सपोज यहाँ से किस टाइम पे फ्लाइट निकलती है, अगर यहाँ पे पहुंचनी होती तो टाइम तो अलग अलग हो जाता। अगर हम अलग-अलग टाइम, अगर हम टाइम जोन के हिसाब से चलते तो, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारी इंडिया बड़ी स्मार्ट है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने पर्टिकुलर, इंडिया क्या बिल्कुल यहाँ से बीचों बीच, सपोज और यहाँ से ना एक ना लॉन्गिट्यूड पास करता है, मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर। वीडियो को नीचे पीछे तो क्या करते हैं कि जो टाइम यहाँ पर मिर्जापुर में होता है वही टाइम हम पूरी की पूरी इंडिया का लेते हैं।
और इसका जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड का मेजर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, तो 30 मिनट ईस्ट। और इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरे के पूरे इंडिया में यूज होता है। और ये चीज हम लोगों ने समझ लिया चैप्टर को पढ़ने से पहले। चैप्टर हमारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से। और चैप्टर आता है 4 नंबर का, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ जाता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड आ जाता है। या फिर वाई मिर्जापुर नहीं, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर को। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन तुमने ब्रिज कोर्स में ही कर लिया। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज नाउ प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इसका ब्रिज कोर्स मतलब, ठीक है। एक हम लोगों को रफली सा आउटलाइन मिल गया इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले बट थोड़ा हम लोग ने ना पुराने टाइप का पढ़ लिया, जो हमने 6th में पढ़ा था उसको हम लोगों ने थोड़ा रिवाइज कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे आउटलाइन, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल बी कैचिंग टू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो जल्दी। सो टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।